काफी सोचा और मैंने 10 पॉइंट्स आप लोगों के लिए डेवलप करे हैं। और जो पहला पॉइंट है दोस्तों, जो मुझे लगता है कि अगर आप इस बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं और पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो पहला है, पावरफुल ड्रीम आपके पास होना चाहिए। मैं अगर इस बिजनेस में नहीं आता तो शायद इस तरीके से मुझे ड्रीम देखना नहीं आता है, क्योंकि जो हम लोग मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग हमारी होती है, आप सब लोग एग्री करेंगे, हम लोगों को सच में ड्रीम देखते हुए डर लगता है। कितने लोग एग्री करते हैं? इनफैक्ट हमारे आसपास में ऐसे लोग रहते हैं जो जब हम ज्यादा बड़ा ड्रीम देखते हैं तो वो हमें मोटिवेट करने के बजाय डिमोटिवेट करते हैं। कई बार तो हमारे बहुत क्लोज फैमिली मेंबर्स भी, कि भी ज्यादा हवा में उड़ा नहीं कर, जमीन पे पैर रखो, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। कितने लोग ने सुनी हैं ये बातें? स्पेशली मिडिल क्लास में ज्यादा होती हैं इस तरीके की बातें। एंड मैं आपको बताऊं कि फ्री एंटरप्राइज आइडिया में, स्पेशली अ बिजनेस लाइक एमवे, जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, फियर ऑफ लॉस नहीं होता है कुछ भी, वहां पर एक ड्रीम ही है जो आपको इस बिजनेस में लगातार प्रोग्रेस करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, इसीलिए सेशन हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए रखा है, कि मैंने बहुत कम समय में लोगों को अपने बिजनेसेस को के ड्रीम को डाइल्यूट होते हुए देखा है। वो भूल जाते हैं व्हाई दे स्टार्टेड दिस बिजनेस। क्योंकि हम मिडिल क्लास जो लोग हैं ना, बहुत जल्दी, मैं आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से करूंगा, क्योंकि जो हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते हैं लाइफ के अंदर। क्योंकि हम जहां से आए होते हैं ना, जब जरा सी लग्जरीज आती है हमारी लाइफ के अंदर, कोई एक अच्छी गाड़ी आ गई, कोई एक अच्छा घर आ गया। अब मैं अपने बिजनेस में भी देखता हूँ कि एक दो बार इंटरनेशनल ट्रिप अगर ले लिया हमने, तो वो कभी वैसा एक्सपेक्टेशन हमारा था नहीं। तो कई बार हम बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं जल्दी से। एक जो दूसरा प्रॉब्लम आता है ना, कि वो प्रॉब्लम आता है कि ईगो बहुत जल्दी आ जाती है हम लोगों के अंदर। और वो दोनों ही चीजें जो है ना, ईगो का मतलब ही है इविल इज गोइंग ऑन। एंड ईगो की एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब वो आपके अंदर आती है ना, तो आपके अलावा सबको पता होता है कि आपके अंदर आ गई, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आपके अंदर आ गई। आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर नहीं आई है। तो वो आपको बहुत, आपकी ग्रोथ में, आपकी प्रोग्रेस में रोक देती है आपको। और उसका जो एक तरीका है, कि जब ये प्रॉब्लम्स आती है ना, कभी कभी आपने देखा होगा, हमें वायरल हो जाता है जब सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक वायरल हो गया, फिर हमें थोड़े एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं। क्योंकि जो जो बैक्टीरियाज आ गए ना, उनको किल करने के लिए आपको बाहर से थोड़ी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर बोलते हैं भाई, ये 3 दिन का कोर्स है और 7 दिन का कोर्स है। कितने लोग एग्री करते हैं? तो ये बिजनेस के अंदर भी ना ऐसे होता है, आपको नहीं पता चलता है कि सिम्टम क्या है उसका। सिम्टम है व्हेन योर बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग। हमारे यहाँ पे वायरल फीवर का सिम्टम क्या है? अगर आपका बिजनेस बहुत दिन से ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ बैक्टीरिया आपके अंदर आ गए हैं और आपको कुछ एंटीडोजेस की जरूरत है करने के लिए। और उस फेज में वो कंसल्टेंसी आप तब ही लेंगे व्हेन यू हैविंग ए इमोशनल अटैचमेंट विद योर ड्रीम्स। वो जो सोच के आपने बिजनेस शुरू किया था, तो मुझे कुछ भी हो सकता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स। और ड्रीम जो है ना, वो बदलते रहते हैं। जैसे जब मैं इस बिजनेस में आया था, तो शायद मेरा पहला ड्रीम था कि मुझे एक स्कूटर लेना था। क्योंकि बिजनेस करने के लिए मुझे पापा का स्कूटर लेके जाना पड़ता था। तो मुझे याद है कि जब मैं इस बिजनेस में 15% गया, तो मैंने पहला जो इंस्टॉलमेंट पे अपना एक सेलेक्ट करके गाड़ी वेस्पा की आती थी, वो ली थी, परचेज करी थी, और उसने मुझे बहुत हेल्प करा। देन आई मेक ए ड्रीम के एक सेकेंड हैंड मोबाइल लेना है। देन आई मेक ए ड्रीम के मुझे एक लैपटॉप लेना है। और जब मैं आज पलट के देखता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि मेरे वो सारे ड्रीम मैंने वही बनाए थे जिनकी वजह से मुझे इस बिजनेस को बिल्डअप करने में हेल्प मिली। मैंने कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं बनाया था जो मेरे को बिजनेस से दूर ले जाता, बल्कि मैंने वो बनाए जो मेरे को बिजनेस करने में हेल्प करते थे। जैसे मैं आज की डेट में भी लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप इस बिजनेस में, पहला ड्रीम हो सकता है कि आप एक अच्छा लैपटॉप लें। क्योंकि आज डिजिटल मीटिंग्स बहुत होती हैं, है ना? तो अगर आप फोन पे अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को, स्पेशली मैं लेडीज को भी बोलूंगा, एक पीसी सेटअप लगाइए आप अपने घर में, चाहे सेकंड हैंड लगाइए। तो हो सकता है आपका 12% का या 15% का गोल ये हो कि मैं उस पैसे से एक पीसी सेटअप लगाऊं, अच्छा सा, एक अच्छा कैमरा हो उसके अंदर, एक अच्छा पोर्शन में बनाऊं, ताकि मैं बिजनेस को एक प्रेजेंटेबल तरीके से बिल्डअप कर पाऊं।
आपके घर में आप फिर सोचें कि कोई ईएमआई अगर आप पे कर रहे हैं या कोई बच्चों की स्कूल की फीस है, तो ड्रीम का मैं हमेशा बोलता हूँ यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, राइट। तो कई बार मैं बोलूंगा कि मैंने ये बात कई बार डिस्कस करी है कि जब आप ड्रीम करें ना तो उसमें तीन चीजें होनी चाहिए। पहला चीज, इट शुड बी अपीलिंग टू यू। किसी और को देख के आपको ड्रीम नहीं बनाना है। क्या आप उस ड्रीम को लेकर एक्साइटेड है? हो सकता है आपका ड्रीम बहुत बड़ा घर नहीं हो सकता है आपका ड्रीम जो है कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं हो। बहुत, इसमें ना कई बार हमें बहुत डीपली सोचना पड़ता है। हो सकता है आपका ड्रीम ये हो कि आपको अपने पेरेंट्स को किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे भेजना है। हो सकता है आपका ड्रीम ये हो कि मैं एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस ले लूं, है ना। दैट इट शुड बी वेरी वेरी अपीलिंग एंड शुड बी वेरी वेरी लॉजिकल। तो कीप वर्किंग ऑन दिस। ये आपको बिजनेस में बनाए रखेंगे, स्पेशली जब जब आपका बिजनेस बैड फेज से गुजर रहा होगा। देखो, जब ग्रोथ आ रही होती है ना, तब तो कोई भी एक्साइटेड रह सकता है। लीडर का पता तब चलता है जब चैलेंजेस वाला फेस चल रहा होता है, देन हाउ ही इज बिहेविंग, तब उसका रियल कैरेक्टर पता चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्रीम शुड बी अपीलिंग टू यू, राइट। जैसे मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने बोला अमरीश हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, इतना पैसा है, बाल लगवा लो अपने ऊपर। मुझे वो बिल्कुल मोटिवेट नहीं करता है कि मैं अपने सिर पे बाल लगवा लूं। मुझे लगता है जितने के बाल लगवाऊंगा उतने में तो एंटार्क्टिका हुआ आऊंगा मैं। जो मेरा ड्रीम है कि क्रूज पे जाके एंटार्क्टिका, 8-8.5 लाख रुपए लगते हैं उस ट्रिप के अंदर। तो इट शुड बी अपीलिंग टू यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी अचीवेबल टू यू। अचीवेबल होना चाहिए। मैं कई बार लोगों को देखता हूँ कि वो डायमंड की बात करते हैं, लेकिन मोनिका ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि क्या आपने 6 लेग खोली भी हैं? क्या 6 लेग आपकी 9% एंड अबव है? अगर आपकी 6 लेग 9% एंड अबव नहीं है, उसमें से 4 लेग 15% एंड अबव नहीं है, तो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आप डायमंडशिप से बहुत दूर हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आप अभी 9% पर हैं, तो आप पहला गोल ये बनाओ कि मैं स्ट्रॉन्ग 15% कैसे जा सकता हूँ विद बीएफआई एंड बीबीआई। आप 9% पे हैं लेकिन बीएफआई अचीव नहीं कर रहे हैं, तो आप लिख लीजिए आप एक्सीडेंटल 9% हैं। आप एक्सीडेंटल 15% हैं। आपके नीचे आपके अपलाइन ने या आपने काम करके या आपके डाउनलाइन ने काम करके अगर पिन अचीव कर लिया, और आप बीएफआई और बीएफआई एंड बीबीआई इज द आईना डेट हाउ सीरियसली यू आर बिल्डिंग दिस बिजनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अचीवेबल होना चाहिए आपके लिए ड्रीम। डायमंड इज ओके, बट पहला गोल जो हमने इस बार लिया है कि A30 और A70 तक यू शुड बी अ स्ट्रॉन्ग फाउंडर प्लेटिनम। दैट इज अचीवेबल। आपका जो डायमंड का जर्नी है, जो सीढ़ी है 12वीं, वो 5वीं सीढ़ी से होके जाएगी। आप सीधे 12वीं पे नहीं आ सकते। आने की कोशिश करेंगे तो गिरने की संभावनाएं हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? एंड तीसरा जो है ना, जो मोनिका ने बोल भी दिया यहाँ पर, कार्डिनल रूल्स। जो ड्रीम है ना, वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। मतलब ड्रीम जो है ना, वो एथिकल तरीके से आपने अचीव करने का रास्ता होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी करके 3,000 पीवी की सेल डाल के या 4,000 पीवी की सेल डाल के मैंने बिजनेस कर दिया, वो बहुत दुख देता है आपको। ठीक है ना। यू आर कैचिंग मी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो पॉइंट है जो इसमें बहुत मैं इसी पॉइंट में एक पॉइंट में और बोलूंगा कि अपने ड्रीम में और अपने गोल में जेंट्स के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो खुद का ड्रीम देख लेते हैं। इन्वॉल्व योर वाइफ इन योर ड्रीम, इन्वॉल्व योर फैमिली इन योर ड्रीम। जो आपका ड्रीम होना चाहिए ना, वो फैमिली गोल होना चाहिए। आपकी वाइफ का गोल होना चाहिए। तभी आपकी वाइफ आपको सपोर्टिव होगी 100%। मैं तो ये बोलता हूं कि आपकी वाइफ का ड्रीम होना चाहिए, आप सपोर्टिव होने चाहिए। उनसे पूछो, क्योंकि लेडीज जेंट्स के मुकाबले ज्यादा बड़ी ड्रीमर होती हैं। तभी आपके फैमिली में एक एनवायरनमेंट बनेगा। डोमिनेट मत करिए, उनको इन्वॉल्व करिए।
आप समझ रहे हैं ना? तो वो ड्रीम से होता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इस बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाने में हेल्प करता है, वो है लिस्ट बिल्डिंग। ये मेरा सेकंड पॉइंट है। बहुत लोगों का मैंने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा है ना इस बिजनेस के अंदर, जब वो ग्रो नहीं करते हैं, उसका रीजन होता है उनका लिस्ट एग्जॉस्ट कर जाता है। दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर लिस्ट, दे डोंट हैव द लिस्ट। और मैंने ये कई बार डिस्कस किया है कि वो सबसे गरीब डिस्ट्रीब्यूटर है, एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है। कैसे पता लगाएंगे ये गरीब डिस्ट्रीब्यूटर है या अमीर डिस्ट्रीब्यूटर है? जिसके पास लिस्ट होती है ना, वो अमीर डिस्ट्रीब्यूटर होता है। जिसके पास लिस्ट नहीं होती, वो गरीब डिस्ट्रीब्यूटर होता है। मैंने कई बार ये बोला भी है कि अमरीश, लोग मुझसे पूछते हैं, अमरीश जी आपको गुस्सा नहीं आता है? मेरे को एक ही चीज पे गुस्सा आता है, जब कोई मुझसे कहता है मुझे डायमंड जाना है और दूसरा कहता है मेरे पास लिस्ट नहीं है। तो आप बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं। आप जा ही नहीं सकते अगर आपके पास लिस्ट नहीं है ना। आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं है, आप डायमंड तो छोड़ो, आप प्लेटिनम भी मेंटेन नहीं कर पाओगे इफ यू डोंट हैव द लिस्ट। तो लिस्ट बनाना सीखो फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड डोंट टेल मी, डोंट मेक दैट एक्सक्यूज, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं लोगों को, देन यू फॉरगेट अबाउट एमवे बिजनेस। मैं थोड़ा सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, फिर आप भूल जाओ कि आप एमवे बिजनेस बनाओगे। आपको ये तो सीखना ही पड़ेगा। बिल्ड योर लिस्ट। चाहे आपको सोशली एक्टिव करना पड़े, अपने आप को सोशली एक्टिव करो, किसी पार्क में जाओ, किसी एक्सरसाइज क्लब के अंदर जाओ, कहीं भी जाओ, चंद्रमा पे जाओ चाहे मंगल ग्रह पे जाओ, बट यू नीड अ लिस्ट। एंड लर्न दिस कि लिस्ट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। तो ये बहुत ही, अगर आप मुझसे और मोनिका से पूछे ना, बिकॉज इफ यू हैव द लिस्ट यू हैव द टोटल कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस। और अगर आपके पास लिस्ट नहीं है ना, आप कभी भी अपने बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाओगे। एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम विद द रॉन्ग पीपल, बिकॉज बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। तो अगर आपके पास किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे 100 से कम लोगों की लिस्ट है, यू आर इन अ डेंजरस पोजिशन इन दिस बिजनेस, लेट मी टेल यू। अगर आप में से जो भी डायमंड एंड अबव जाना चाहता है ना, उसके पास हमेशा 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट उसकी डायरी में हमेशा होनी चाहिए। कोई भी बीबीएस ऐसी नहीं जानी चाहिए जिसमें आप नए लोगों को कॉल ना करें। कोई भी ओपन मीटिंग ऐसी नहीं, आज भी मेरा ओपन मीटिंग था, मैंने 2 नए लोगों को कॉल किया है। राइट, एक उसमें प्रसून आए भी थे आज यहाँ पे, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड स्टेप इज लिस्ट। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है यूज द प्रोडक्ट प्रॉपरली इन योर होम। मैंने देखा है लोग बहुत कंजूसी करते हैं प्रोडक्ट यूज करते हुए। मुझे कांति की एक बात बहुत अच्छी लगती है इस बिजनेस के अंदर, कि वो कहते हैं कि अगर पुलिस के पास लेटर आ जाए कि एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स को पकड़ना है, तो किसके घर में सबसे ज्यादा सबूत मिलेंगे? देन यू आर गोइंग डायमंड एंड बियॉन्ड इन दिस बिजनेस। कई लोगों के घर में जाके पता ही नहीं चलता है कि वो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है। किसी एक कोने में बिल्कुल जरासी सी जगह पे लगा हुआ है कि वो एमवे का कोई स्टिकर लगा हुआ है या कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है। आपके घर में घुसते ही औरों को छोड़ो, सबसे पहले आपको फील हो जाना चाहिए कि ये एक एमवे डायमंड का घर है। एक ना विमल जैन है हमारे वहां रहते हैं पंजाब में, तो मैं उनके यहाँ बीबीएस करने गया लुधियाना। तो मैं सरप्राइज हो गया कि वो उनके उसमें घर, जब हम उनके उसमें गए ना एरिया में, तो उनके एरिया में उन्होंने नेविगेशन लगा रखा था, डायमंड होम दिस साइड, देन डायमंड होम दिस साइड। तो आई गेट सरप्राइज एंड आई आई सो, मतलब मुझे ऐसा इतना अच्छा लगा कि मतलब हाँ, कितना प्राउड कर रहे हैं वो अपने ऊपर, कि उन्होंने अपने एरिया में, मोहल्ले में वो नेविगेशन लगा रखा है। वो एक्चुअली वो बोर्ड लगा रखे थे उन्होंने कि डायमंड विमल जैन होम दिस साइड, देन राइट, देन टेक लेफ्ट। यू नो दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई ही इज अ डायमंड। आपको लग सकता है वो पागलपन है, बट पागल लोग ही डायमंड जाते हैं, लेट मी टेल यू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं प्रताप जी के यहाँ जाता हूँ या खान साहब के यहाँ जाता हूँ या मैं बीडी पांडे जी के यहाँ जाता हूँ, तो उनके ड्राइंग रूम में घुस के सबसे पहले, या श्याम जी के यहाँ जाता हूँ, मैं मनीष और श्रद्धा के यहाँ जाता हूँ, कितना सुंदर उसका, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट कितना यूज हो रहा है आपके घर के अंदर। और अगर आज की डेट में आपके पास 50 से कम प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, तो आपको कस्टमर बनाने में बहुत दिक्कत होने वाली है। देन यू आर मेकिंग मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने एक दिन कैलकुलेट किया था, हमारे घर में आई थिंक 92 या 93 प्रोडक्ट यूज होते हैं एमवे के, टोटल मिला के। कोई शायद पैसा प्रोडक्ट है जो नहीं यूज होता। ये एप्सा 80 भी हमारे यहाँ ऊपर जो हम, मोनिका वो करती है, पौधे लगाती है, वो भी यूज होता है।
तो शायद ही कोई प्रोडक्ट होगा जो नहीं यूज होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना ज्यादा प्रोडक्ट यूज हो रहा है, बिकॉज देन ये डुप्लीकेशन होगा। when you are crazy about your product, your team is crazy about your product, बिकॉज एवरीथिंग इज डुप्लीकेबल। जो पर पर्सन प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना, अब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। अभी मैं मिला एक बंदा, 8-9 महीने से बिजनेस में है। मैंने पूछा क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। उनके अपलाइन ने कहा ही इज वेरी सीरियस अबाउट एमवे बिजनेस, अमरीश जी इसके साथ मीटिंग करो। मैं मीटिंग कर रहा हूँ उसके साथ, मैंने पूछा क्या यूज करते हो, एक ग्लिस्टर और एक साबुन। देन हाउ इज सीरियस अबाउट द बिजनेस। एक ग्लिस्टर और सोप यूज करके कैसे आप सोच सकते हो कि ये सीरियस है। अगर वो ग्लिस्टर और सोप यूज कर रहा है तो बिलीव में वो पीवी भी 2 या 3 ही बना रहा होगा, क्योंकि एक ग्लिस्टर सेल कर रहा होगा और एक सोप सेल कर रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपरली प्रोडक्ट आपके घर के अंदर यूज होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? क्योंकि एवरी टाइम व्हेन यू आर यूज, चौथा जो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न हाउ टू कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको बड़ी टीम बनानी है ना, राइट, लर्न दिस, कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग। और मैं बार बार ये बोलता हूँ, लोग इस बिजनेस में कई बार लिस्ट भी बना लेते हैं, लेकिन कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग करते हुए बहुत हेजिटेशन करते हैं। उनका बड़ा फियर यही रहता है। और अगर आप कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग नहीं कर रहे हैं और आप 1 साल पुराने हो गए हैं, 2 साल पुराने हो गए हैं, और अभी भी आपका अपलाइन आपके लिए कॉन्टेक्टिंग कर रहा है, या यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, इट विल टेक लॉट ऑफ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू बिल्ड दिस बिजनेस। और मैंने देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप अपना तो छोड़िए। अगर आप 1-2 महीना नहीं कॉल करोगे ना नए लोगों को, आप देखना आपको खुद अंदर से हेजिटेशन होने लग जाता है कॉल करते हुए। एंड देन इट इज अ वेरी वेरी बिग ब्लॉकेज। और मैंने अक्सर ये देखा है इस बिजनेस में, जो आप बात करते हो, लोग जो आप खुद कर रहे होते हो उसी के बारे में आप बात भी कर रहे होते हो। जब आप कॉन्टेक्टिंग करते हो तो आप लोगों से सबसे ज्यादा कॉन्टेक्टिंग के बारे में बात करते हो। जब आप हेल्थ सेशन कर रहे होते हो तो आप सबसे ज्यादा हेल्थ सेशन के बारे में बात करते हो। मैंने ये महीना इसीलिए रखा था कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग के बारे में, क्योंकि मुझे पता है व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द पीपल। लोग इस बिजनेस में प्लान दिखाने में फेल नहीं होते हैं, बिलीव मी। लोग इस बिजनेस में कैलेंडर खाली होता है इसलिए फेल होते हैं। कब आपने लास्ट प्लान दिखाया था पर्सनल? ईमानदारी से पूछना अपने आप से। मैं यहाँ पे जो बड़े पिन है ना, 9%, 12%, 15%, उससे ऊपर के पिन की भी बात कर रहा हूँ। ये कब लास्ट प्लान दिखाया था आपने? मैं आजकल देखता हूँ लोग प्रोडक्ट सेलिंग कर लेते हैं, कस्टमर बना लेते हैं, प्लान नहीं दिखा रहे। और अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं, यू आर वर्किंग एज ए सेल्समैन इन एमवे, लेट मी टेल यू, यू आर नॉट बिल्डिंग दिस बिजनेस। आप लीडरशिप अगर बिल्डअप नहीं करोगे, आप नए लोगों को इस बिजनेस के अंदर नहीं लेके आओगे, तो आप इस बिजनेस के रियल फ्रूट्स एंजॉय नहीं कर सकते। तो डोंट टेल मी कि आप 800-900 पीवी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं भी करता हूँ 700-800 पीवी। लेकिन उससे ज्यादा मुझे एक्साइटेड करता है इफ यू आर स्पॉन्सरिंग 2 न्यू पीपल एवरी मंथ इन योर बिजनेस। दैट विल क्रिएट अ मैजिक इन योर बिजनेस। दैट विल गिव यू द बेटर चॉइसेस। वो आपको ज्यादा बेहतर, देखो, पीपल विल कम इन दिस बिजनेस, पीपल विल गो आउट इन दिस बिजनेस। आप रोक नहीं सकते इस बिजनेस के अंदर। मैं जब पहली बार गया ना, 24-25 साल पहले, कांति ने बोला, कहते मैं जिस ग्रुप के साथ प्लैटिनम गया था उस समय हमारे बिजनेस में बहुत मोमेंटम था, हजारों ज्वाइनिंग आती थी। यू वोंट बिलीव इट, 5-5 हजार ज्वाइनिंग इन अ मंथ, दैट वाज द टाइम। 36-36 सिल्वर आ रहे हैं एक ही महीने में, 36 सिल्वर इन अ मंथ। कांति ने कहा कि मैं जिस टीम के साथ प्लैटिनम गया था, जब मैं डायमंड गया तो मेरी प्लैटिनम टीम के केवल 2 लोग बचे थे। तो हम सोच रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, कांति जी क्या बात कर रहे हैं। एंड देन आई अंडरस्टैंड इट, पीपल विल कम इन दिस बिजनेस, पीपल विल गो आउट इन दिस बिजनेस। लेकिन आपके लोगों को लाने का जितना ज्यादा मार्जिन होगा, जितना ज्यादा लोग अंदर आएंगे, उतना ही कम लोग बाहर जाएंगे। जब लोग आने कम हो जाते हैं तो जाने ज्यादा हो जाते हैं। राइट इट डाउन दिस, जो मैं आपको बता रहा हूं, अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स। इफ न्यू पीपल आर नॉट कमिंग इन योर बिजनेस, तो बाहर जाने वाले लोगों की रेशो ज्यादा हो जाएगी, एंड आपका बिजनेस छोटा होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होगी तो बाहर जाने वाले लोगों की संख्या कम होगी, एंड यू हैविंग अ बिग बिजनेस इन योर हैंड।
तो वट एवर यू डू, चाहे आप हेल्थ सेशन दिखाओ, चाहे आप डेमो दिखाओ, चाहे आप कस्टमर बनाओ, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा एक ही हैमरिंग चलनी चाहिए कि हाउ आई कैन इंक्रीज माई टीम ऑफ एबीओज। मैं अपने वर्किंग हैंड कैसे बढ़ा सकता हूँ। अभी ना अपूर के साथ एक सुमित जी की टीम का मीटिंग था, है ना, और उसमें सब सफायर एंड अबव थे। एंड हम वो नंबर्स देख रहे थे, सफायर एंड अबव जो थे उनके नंबर्स, डेट इज मोर देन 400 500। सफायर एंड अबव 300 प्लस थे, सॉरी 300 प्लस थे। कितने लोग, एंड सुमित जी इन यूएस राइट नाउ, अभी 6 7 महीने से वो यूएस में है, ही इज डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अभी आप सुबह हम सब लोग इकट्ठे होते हैं तो 100 125 लोग उनका पॉडकास्ट सुनते हैं, नहीं सुनते? और कितने लोग एक्साइटेड होते हैं वो पॉडकास्ट सुन के, कितने लोग कमिटेड होते हैं कि आज मैं काम करूंगा। आप में से जो भी आदमी वो सुबह का पॉडकास्ट सुन के एक्साइटेड होता है ना, सुमित जी का बिजनेस स्ट्रांग होता है। कैचिंग नहीं? ये बिजनेस क्या पावरफुल है। दैट्स व्हाई आई लव दिस बिजनेस। लर्न कॉन्टेक्टिंग एंड राइटिंग। आपने बिलीव मी, मैंने अभी तक अपना सबसे बढ़िया पर्सन स्पॉन्सर नहीं किया है। आपने अभी तक अपना सबसे बढ़िया पर्सन स्पॉन्सर नहीं किया, वो बैठा हुआ है किसी घर के अंदर, किसी सिटी के किसी कोने के किसी घर में बैठा हुआ है। आपको जाके उसका दरवाजा खटखटाना है। ऐसा ना हो कि आप उसको प्लान दिखाए बिना रह जाओ। यू आर कैचिंग मी? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोनिका ने कवर कर दिया, मैं ज्यादा नहीं कवर करूंगा। एक स्ट्रॉन्ग होम टीम बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड एम बिग बिग बिजनेस। मैंने जो एक सबसे बड़ी स्ट्रगल करते हुए देखा है ना लोगों को इस बिजनेस में, जब उनकी होम टीम स्ट्रांग नहीं होती है। समटाइम वाइफ इज एक्साइटेड, वो हस्बैंड को बना रही है बिजनेस करने के लिए, समटाइम हस्बैंड इज एक्साइटेड, वो वाइफ को मना रहा है बिजनेस करने के लिए। कई बार वाइफ इतनी एक्साइटेड होती है वो सारे वो प्रपंच करती है जिससे हस्बैंड करना छोड़ दे। कई बार हस्बैंड ऐसा होता है कि वो सारे प्रपंच करता है कि वाइफ करना छोड़ दे, एंड देन नथिंग विल हैपन इन योर बिजनेस। वर्क एज ए टीम। मैं आपको बता रहा हूं, जिस घर में हस्बैंड एंड वाइफ की फ्रीक्वेंसी एक सी होती है ना, वहां ब्लेसिंग्स आती हैं। भगवान वहीं पे देते हैं लोगों को संभालने के लिए। नहीं तो भगवान कहते हैं तो आपस में ही लड़ रहे हैं, ये मेरे बच्चों को क्या संभालेंगे। तो वो देंगे ही नहीं आपको। मैं आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस विद यू। आप सोच रहे हो कि ना मेरे पास लोग क्यों नहीं, इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि भगवान को लगता है ये संभालने लायक ही नहीं है। ये तो अपना घर नहीं संभाल पा रहा है, ये बिजनेस कैसे संभालेगा। एंड वो रुक जाते हैं आपको लोग देना। दे आर कंफ्यूज। भगवान को पता है। राइट? देखो हम सब अपने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में हैं। सब हम, जैसे मुस्लिम्स क्या बोलते हैं, भगवान अल्लाह ऊपर बैठ के सब देखता है, ऐसे बोलते हैं ना। हमारे यहाँ बोलते हैं भगवान अंदर बैठ के सब देखता है, बट अल्टीमेटली वो देखता है कहीं भी बैठा हो। उसको सब पता है, ही नोज एवरीथिंग। उसको पता है, ही इज कंफ्यूज। इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट दिस बिजनेस, आप देखोगे आपके बिजनेस में अच्छे लोग आने बंद हो जाएंगे। इफ यू आर इन अ नेगेटिव जोन, आपके बिजनेस में लोग आने बंद हो जाएंगे। इफ यू आर नॉट इन अ वर्किंग जोन, आपके बिजनेस में लोग आने बंद हो जाएंगे। मेरे को कई बार लोग कहते हैं सर मैं 6 महीने और करके देख रहा हूं, मैं तभी समझ जाता हूं अब ये कुछ नहीं होएगा इसका, क्योंकि ही इज इन अ ट्रायल फेस। व्हाई गॉड विल गिव हिम? नहीं देगा। होम टीम शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। एंड मैं जो एक सबसे बड़ी कमी देखता हूँ ना इंडिया में, जो सुमित जी का भी हमने 3 4 दिन पहले पॉडकास्ट भी सुना हुआ था, जेंट्स को मैं स्पेशली बोलूंगा, रेस्पेक्ट योर वाइफ। रेस्पेक्ट करना सीखो। और वाइफ को भी बोलूंगा, हस्बैंड को रेस्पेक्ट करना। जो सबसे प्यार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, रेस्पेक्ट। आप लिख लो ये बात जो मैं बोल रहा हूँ आप। प्यार थोड़ा बहुत कम होगा चलेगा, लोग रह सकते हैं साथ में, राइट, लेकिन अगर रेस्पेक्ट नहीं होगी ना, यू कैन नॉट लिव टुगेदर। तो रेस्पेक्ट पहली चीज है, ट्रस्ट पहली चीज है, लव दूसरी चीज है। लव तो एक दिन बाद, एक थोड़े दिन बाद कम हो जाता है, आप सब एग्री करोगे। और राजीव भैया कहते 25 30 साल बाद हस्बैंड वाइफ भाई बहन की तरह रहने लग जाते हैं। वो कम हो जाएगा,
क्योंकि वो बच्चों में बढ़ जाता है और जगह चला जाता है, वो अलग बात है, आपको उस पर भी हमेशा काम करना चाहिए, क्योंकि लव इज ए वर्ब, इट इज नॉट अ नाउन। प्यार पे काम करना पड़ता है। सुमित जी बता रहे थे ना पॉडकास्ट में, छोटी छोटी, लास्ट टाइम आपने अपनी वाइफ को बुके कब दिया था, कब उसकी तारीफ करी थी, है ना? सेम वाइफ के लिए भी है, लास्ट हस्बैंड को कब अच्छी पॉजिटिव चीज बोली थी। तो होम टीम शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग टू बिल्ड एमवे बिजनेस। छठा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बी अकाउंटेबल एंड बी प्रेडिक्टेबल। अगर आप बॉस अकाउंटेबल नहीं हो ना इस बिजनेस के अंदर, आप अपलाइन को कॉल नहीं करते हो, आप नहीं बताते हो कि आपका टारगेट सेट कितना कितना है, कितना आपने अचीव किया, यू आर मेकिंग अ जोक विद योर सेल्फ। नंबर वन, यू आर मेकिंग अ जोक विद योर सेल्फ। सेकेंड, यू आर क्रिएटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल इन योर टीम, क्योंकि आपके डाउनलाइन को पता है यू आर नॉट सिटिंग विद योर अपलाइन, देन दे स्टॉप सिटिंग विद यू। एंड लक्ष्य विहीन आदमी कहीं नहीं पहुंचता है। आपके अपलाइन को बिल्कुल, मैं कल श्याम जी को दिखा रहा था, शायद ही कोई दिन जाता है मेरा जो मैं सुमित जी से बात नहीं करता हूं। एंड ये स्वेयर टू गॉड, मैं बहुत, हर दूसरे तीसरे दिन, कल भी मैं उनको दिखा रहा था, 40 मिनट हमारा बात हुआ है, 40 मिनट। बिकॉज मेरे को उनसे बात करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। यू शुड बी वेरी वेरी अकाउंटेबल एंड प्रेडिक्टेबल। सेकंड, प्रेडिक्टेबिलिटी। क्या आप प्रेडिक्टेबल हैं अपने अपलाइन के लिए? आपके अपलाइन को आपको फोन करके मीटिंग में बुलाना पड़ता है। इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर यू इफ यू आर नॉट प्रेडिक्टेबल। अगर आप 10 साल पुराने या 5 साल पुराने हो गए और आपके अपलाइन को फोन करके आपको मीटिंग में बुलाना पड़ता है, या जैसे कल बीबीएसएल सपोज लखनऊ में है या दिल्ली में है, एंड आपके पास अगर अभी तक टिकट नहीं है, या आपने अभी तक अपना प्रोग्राम नहीं बनाया, इसका मतलब है आप अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं। देखो, अपलाइन तो रिप्लेस कर लेगा, ढूंढ लेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपके पास, अगर आप रिप्लेस हो गए तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। यू शुड बी प्रेडिक्टेबल। क्या प्लानिंग है आपकी? कल डॉक्टर ब्रैच आ रहे हैं दिल्ली में, परसों। आर यू कमिंग विद योर, आप अपने इनिशियल डेज याद करो कि आप बीबीएस कैसे प्रमोट करते थे। हैव यू सेट एनी टारगेट कि मैं कितने लोगों के साथ जा रहा हूं, मेरे पास टिकट है या नहीं है जेब में? दैट इनोसेंसी, दैट अकाउंटेबिलिटी टू योर सेल्फ। मैं कई बार कहता हूं एक लेवल के बाद अपलाइन के लिए अकाउंटेबल नहीं रहो, लेकिन अपने लिए तो रहो, अपने ड्रीम के लिए तो अकाउंटेबल रहो। तो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लर्न किया, यू शुड बी वेरी वेरी अकाउंटेबल। अगर मैंने मोनिका को प्रॉमिस किया कि मैं डबल डायमंड जाऊंगा इस बिजनेस में, तो आई हैव टू बी अकाउंटेबल टू मोनिका, आई हैव टू बी अकाउंटेबल टू सुमित जी, है ना? और मैं आपको बता रहा हूँ वो फियर अंदर से जब सुमित जी मुझसे पूछते हैं ना, हाँ क्या चल रहा है, वो वाला लेग का क्या हुआ, तो मैं फोन आज तो पूछेंगे, अब फिर अंदर से डर लगता है ना। दैट फियर इज वेरी वेरी गुड। देखो, दो चीजें हैं, मैं कल भी बात कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा अलग फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक शब्द है शिष्य। आप में से कितने लोग हैं जो बड़े लीडर बनना चाहते हैं? बताओ। अच्छा, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि आपकी टीम आपकी सुने? तो पहले आपको सुनने वाला बनना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि मैं तो सुनने वाला ना बनूं लेकिन मेरी सब सुने, आपकी कोई नहीं सुनने वाला है। शिष्य वो होता है जो शासित होना चाहता है, लिख लो आप। शिष्य वो होता है जो शासित होना चाहता है। हमारे यहाँ जो शब्द है ना शिष्य, जो शासित होना चाहता है, जो चाहता है कि उसके ऊपर कोई शासन करे, क्योंकि उसको पता है कि उसमें उसका फायदा है। और ये बड़ा मुश्किल है, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली फ्री विल ना। वैसे तो हम फ्री आत्मा है ना। तो वो एक डीप टॉपिक है, कभी बात करेंगे। लेकिन इफ यू अंडरस्टैंड दिस, इट विल क्रिएट अ मैजिक इन योर लाइफ। तो शिष्य वो होता है जो शासित होना चाहता है। एंड जब आप किसी के शासन में रहते हो तभी आपके कोई शासन में रहेगा, नहीं तो आपके शासन में कोई नहीं रहेगा। दैट इज माई गारंटी। जस्ट हैव अ बैट विद मी।
आपकी टीम आपका सुनना छोड़ देगी, क्योंकि उनको पता है कि आप किसी की नहीं सुनते। सी वाई आई चूज सुमित जी एज ए अपलाइन, यू नो, बिकॉज आपको ये मैसेज जाना चाहिए कि मैं सुनता हूं किसी की। समवन इज देयर टू गाइड मी। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं गुरु परंपरा, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बी प्रेडिक्टेबल एंड बी अकाउंटेबल। डोंट गिव द सरप्राइजेस टू योर अपलाइन। कल के बीबीएस में ही गायब हैं। देन यू आर नॉट प्रेडिक्टेबल, अकाउंटेबल। सातवां जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर। जितना जल्दी हो इस बिजनेस में एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाए। अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है ना, बहुत लंबा स्ट्रगल होने वाला है आपका, बहुत लंबा। गारंटी, यू विल नॉट एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ दिस बिजनेस। अगर आप 9% आपके नीचे एक टीम है और आप 100-200 पीवी साइड से कर रहे हो, या आपकी एक लेग 15% चली गई है और आप 600-700 पीवी पे हो, है ना, देन यू आर अ वेरी वेरी बैड एग्जाम्पल इन योर टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर ठीक करो, क्योंकि इस बिजनेस में सारी जो बीमारियां हैं ना, उनकी दो ही दवाएं लिख लो आप। एक है प्लान दिखाना, और एक है अच्छा स्ट्रक्चर बनाना। अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है तो दो ही रीजन है, या तो आप प्लान नहीं दिखा रहे, या आपका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, यू आर वर्किंग विद द रॉन्ग पीपल। तो जितना जल्दी हो अच्छा स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, एंड मेक बेटर चॉइसेस फॉर योर सेल्फ। लर्न दिस, हैव अ करेज। गलत लोगों को छोड़ोगे नहीं तो अच्छे लोग आएंगे नहीं, लेट मी टेल यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आठवां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न हाउ टू वर्क इन डेप्थ। डिपेंडेबिलिटी अपने फ्रंट लाइन के ऊपर मत रखो, जितना जल्दी हो डेप्थ में जाओ। अगर आप 15% पे हो, आप लिख लो, और आपका लेग 15 से 20 डीप नहीं गया है, 15 से 20 डीप मिनिमम, अगर आप 15% पे हो और 15 से 20 डीप आपका डेप्थ नहीं गया है, तो आप स्टेबल 15% नहीं हो। आप मुझसे बोलो, कितने लोग जानना चाहते हैं कि सर प्लेटिनम क्वालिफिकेशन कैसे शुरू करूं? पूछो। तो आपके 2 लेग से 2 से 3 लेग कम से कम 15-15 डीप होने चाहिए, यू विल बी प्लैटिनम इन द बिजनेस। मैं रिटर्न में दे सकता हूँ आपको, 3 लेग अगर आपके 15 से 20 डीप में है, 3 लेग 15 से 20 डीप में, यू आर अ प्लैटिनम इन दिस बिजनेस, गारंटी। एंड वेरी प्रॉफिटेबल प्लैटिनम यू आर। 3 लेग कम से कम 15 से 20 डीप लेके जाओ। लर्न हाउ टू वर्क इन डेप्थ, कैसे किया जाता है डेप्थ में काम। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप प्लैटिनम जाना चाहते हो और आपके महीने में कम से कम 2 से 3 आउट स्टेशन विजिट नहीं लग रहे हैं, आप अपनी सिटी में ही बैठे हुए हो, केवल जूम पे ही काम कर रहे हो, आपको बड़ा बिजनेस नहीं बनने वाला है आपका, बिकॉज यू आर इन अ कंफर्ट जोन, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लर्न हाउ टू वर्क इन डेप्थ। अपने लैग को देखना सीखो। मैडम ब्रेच ने सिखाया था हमें, इसको कहते हैं बर्ड व्यू। बर्ड व्यू, कभी जब मैं डेप्थ बिल्डिंग सिखाऊंगा तो बात करूंगा कि बर्ड व्यू कहते हैं, ऊपर से देखना सीखो लेग को। मेरे कितने बकेट हैं जो 300-300 पीवी के हैं। आई वॉज डिस्कसिंग पांडे जी, अभी हम लोग मिले थे तो मैं यही बात कर रहा था कि आपके कम से कम 12 से 15 20 बकेट होने चाहिए 300-300 पीवी के आपकी लेग के अंदर, देन यू आर इन अ प्लैटिनम क्वालिफिकेशन। हम बात कर रहे थे कि लेग कैसे क्वालिफाई। कम से कम जो आपकी जो लेग है वो 15 से 20 डीप होनी चाहिए, देन इट इज स्टेबल, 15% की लेग है वो आपकी। नोवा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की डेट में, वो है वर्क ऑन योर स्किल्स। पैटर्न चेंज हो रहे हैं पूरी दुनिया में काम करने के, एमवे में भी चेंज हो रहे हैं। डोंट स्टक विद योर, मैंने तो ऐसे ही किया था, मैं तो ऐसे ही करूंगा। लर्न दिस, लर्न दिस, डिजिटली कैसे काम किया जाता है ना। पॉडकास्ट जैसे भी हमने संवाद शुरू किया है, ठीक है ना, तो कैसे उसको मैं प्रमोट करूं। स्किल सीखो, प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है, ठीक है ना, कैसे किसी के साथ फिटमी कम्युनिटी की बात करनी है, कैसे किसी के साथ हैप्पी रिवर। आई ऑलवेज अप्रिशिएट चंद्रशेखर, ऑलवेज कैरी दिस,
हैप्पी रिवर कम्युनिटी लोगो हमेशा लगा के बैठता है, वो एक बढ़िया क्लैपिंग करेंगे उसके लिए। तो उसका मतलब ये है कि वो बात भी करता है रोज लोगों से हैप्पी रिवर कम्युनिटी के बारे में। ही इज इन द जोन, हैप्पी रिवर कम्युनिटी जोन। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिटमी के बारे में बात कर रहे हो, होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बात कर रहे हो, आप लाइफस्टाइल असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हो, हेल्थ सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हो, बंडल के बारे में बात कर रहे हो। प्लान दिखाते हुए जो नया पैटर्न है वो नहीं नहीं सर, मैं तो पहले जैसे ही दिखाऊंगा। नहीं नहीं, यंगस्टर्स जो है अलग तरीके से सोचते हैं। और आपको अपने, विद ऑल द रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स पीपल हेयर, आप अगर इस बिजनेस में 65 साल के भी हैं तो आपको 35 साल 30 साल के लोगों को स्पॉन्सर करना है, तभी वो अगले 20 25 साल बिजनेस बनाएंगे। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? 70 साल के व्यक्ति को स्पॉन्सर करके आप ये नहीं सोच सकते हैं कि वो अगले 25 साल बिजनेस बनाएगा, क्योंकि उसकी लाइफ की फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि 25 30 साल 35 साल के व्यक्ति को मैं कैसे स्पॉन्सर करूं। और 50 साल 51 साल का होने के लिए मेरे को मुश्किल पड़ रहा है आजकल 25 साल के लोगों को स्पॉन्सर करना। आप समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, मतलब इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा। जब हम थोड़ा 60 प्लस वाली एज में हो जाते हैं तो एक शब्द यूज होता है, हम बड़े रिजिड हो जाते हैं अपनी चीजों को लेकर। मुझे जावेद अख्तर की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि हर पीढ़ी को ये लगता है कि मुझसे बड़ी वाली पीढ़ी को कुछ पता नहीं है, मैं उनसे ज्यादा जानता हूँ। हर पीढ़ी के साथ ही है, वो अपने से कम वाली पीढ़ी को ये सोचता है इसे भी कुछ नहीं आता। और जो बड़ी वाली पीढ़ी को, जो उससे ऊंची वाली पीढ़ी होती है उसको भी, सबसे समझदार हम अपनी वाली पीढ़ी को समझते हैं। बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपसे ज्यादा समझदार है, उनका देखने का तरीका अलग है बिल्कुल। आप समझ रहे हैं? तभी दुनिया ने ग्रो किया है इतना। 100 साल में चेंज हो गई है दुनिया, नहीं हो गई है। तो वो जो नई जनरेशन आती गई है उसने एवोल्यूशन किया है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन द लास्ट जो मैं आपको बोलूंगा, राइट, जस्ट बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में आप जितना रहोगे, सिस्टम को आप जितना ज्यादा यूज करोगे। अम्बरीश एंड मोनिका इज नॉट द मैजिक। मेरी अभी 1.5 2 महीने पहले सुमित जी से बात हो रही थी। तो सुमित जी से मैं यही पूछ रहा था, सर ये पॉडकास्ट, इस दिन सुबह सुबह कोई बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, तो मैंने पूछा सर ये आइडिया कैसे आया आपको पॉडकास्ट बनाने का? क्योंकि उन्होंने मेरे को फिर बोला कि अम्बरीश अभी और ये मैं भी हमेशा, मेरा भी यही रहा है कि हमेशा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करो, अपने आप को क्रिएट करने की कोशिश मत करो। गिव अ एनवायरनमेंट टू द पीपल जहां लोग ग्रो कर सकें। सिस्टम बनाओ। हम सब लोगों ने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया ब्रिट वर्ल्डवाइड के साथ, कितने लोग एग्री करते हैं? इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल सिस्टम। क्या लेगेसी क्रिएट की थी बिल ब्रिट जी ने। बट टाइम चेंज हो गया, टेक्निक चेंज हो गई। और अब हम सुमित जी के साथ मिलकर वही कोशिश कर रहे हैं, एमवे भी गुरुकुल में वही कोशिश कर रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया जाए। दो चीजें मैं बोलूंगा, सिस्टम है तो हम हैं, हमारी वजह से सिस्टम नहीं है, सिस्टम की वजह से हम हैं। एंड जस्ट बी अ टीम प्लेयर। हम सबको मिलके एक काम करना है कि ये जो हमारी टीम है ये स्ट्रांग हो। जितना हम यूनाइटेड हैं, जितना हम इकट्ठा हैं। मेरे बहुत सारे लोग श्याम जी को देख के एक्साइटेड होते हैं, वो बोलते हैं मुझसे कि सर हम उनको देख के एक्साइटेड, हम चंद्रशेखर को देख के एक्साइटेड होते हैं। राइट, हम आरपी गुप्ता जी को सुन के एक्साइटेड होते हैं। अभी मुझे कोई मिला था एस एस यादव जी की वो टॉक सुन के ही गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट द बिजनेस। कल्पना भाभी की बात सुन के। अम्बरीश एंड मोनिका इज नॉट द मैजिक, टीम इज द मैजिक। आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी वजह से टीम कितनी स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि ये टीम आपको बिजनेस क्रिएट करके देगी। आप क्रिएट करके नहीं देने वाले हो। यू आर कैचिंग मी? मेरी टीम में आप मेरे लोगों से पूछो कि उसमें से कितने लोग थे जो मेरे को शुरुआत में देख के एक्साइटेड हुए। लेकिन वो, उन्होंने सीखा कहाँ से? कुलिन देसाई से, कांति गाला से, राज शाह से। शिखा भाभी हमेशा बोलती हैं वो शी गेट वेरी इंस्पायर्ड विद राज शाह। विकास जी हमेशा बोलते हैं। राइट। तो सिस्टम को, जस्ट बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। डोंट प्रमोट योर सेल्फ, प्रमोट सिस्टम, प्रमोट पॉडकास्ट, प्रमोट बुक। That's very, very important. And then you will see magic will happen in your business.
राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिस्टम में ही पार्ट आता है काउंसलिंग का, सिस्टम में ही पार्ट आता है प्लानिंग का, सिस्टम का ही पार्ट है कि मैं 3 क्लोजिंग्स को फॉलो करता हूं या नहीं करता हूं, 3 क्लोजिंग्स को मैं टारगेट सेटिंग करता हूं या नहीं करता हूं, ये सब। देखो, आप सिस्टम से बाहर रह के ग्रो नहीं कर सकते, डेट इज माई गारंटी टू यू। और आपको अगर लगता भी है कि मैं रह के ग्रो कर सकता हूं, तो पहले आप एक बार कम से कम फाउंडर एमरोल चले जाओ, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कर लेना, उससे पहले मत करो। एटलीस्ट गो फाउंडर एमरोल इन द बिजनेस। फाउंडर एमरोल मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि फाउंडर एमरोल आप चले गए अगर, अभी श्याम जी के साथ हम लोग बैठे हुए बात कर रहे थे कि लीडर्स को क्या सिखाना चाहिए, तो मैं बोल रहा था अगर आप फाउंडर एमरोल हो तो एक तो आपको गो डायमंड मिलता रहेगा, आपका एलएस हमेशा मिलता रहेगा, कोई भी पॉइंट वाइंट का कोई चक्कर नहीं है, आपके पास 35-40 लाख रुपए की इनकम आती रहेगी। फिर आप करना चाहे नहीं करना आपकी मर्जी है, बट एटलीस्ट यू गो फाउंडर एनरोल इन द बिजनेस। उसके बाद आपको लगे कि मैं तो एक भी पॉडकास्ट प्रमोट नहीं करूंगा, फिर मैं दिखाता हूँ कैसे होगा, मैं सबसे पहले आपको क्लैपिंग करूंगा, आप क्लिक करो, आप बिल्कुल बहुत बढ़िया, है ना? आपको लगे नहीं नहीं मैं तो नई डेमो किट बनाऊंगा, बिल्कुल बनाओ आप, जो आपको लगता है। आपको लगता नहीं मैं तो ये वाली किताबें प्रमोट करूंगा प्रेमचंद की, इससे जाएंगे अब सब लोग डायमंड, तो आप करना, लेकिन फाउंडर एमरोल चले जाओ, उसके बाद करना जो भी आपको लगता है। उससे पहले तो मैं जरूर, और स्पेशली मैं इन 4-5 साल की आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारी चीजों को आप उठा के बाहर रख दो, गिव अ फ्रेश स्टार्ट टू योर सेल्फ। आई एम टेलिंग यू, मैजिक विल हैपन इन एमवे इंडिया नेक्स्ट 5 years। मैजिक हो रहा है इस समय, आप श्याम जी से पूछो, आप पांडे जी से पूछो, आप कल्पना जी से पूछो, मैजिक इज हैपनिंग। अभी ये जो ट्रिप हुआ है ना, ये वाला जो ट्रिप हुआ है, आप कैलकुलेशन कर लेना, पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप एमवे ने कम से कम 50,000 रुपया खर्च किया है, और लगभग लगभग 350 डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी वहां पे, आप मल्टीप्लाई करके देखना, जस्ट वन इवेंट, जस्ट वन इवेंट एंड दिस इज ऑलमोस्ट फोर्थ या फिफ्थ इवेंट इन दिस ईयर, श्याम जी से पूछो आप। सो दे आर पैशनेट अबाउट इट, बट इंपॉर्टेंट है आप कितना पैशनेट हैं। मेरा लास्ट पॉइंट यही है, 2 चीजें रख लो आप ध्यान से संभाल के। स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रक्शंस, इस समय डिस्ट्रक्शन से बिल्कुल दूर रहना, कोई भी ऐसी चीज जो आपको डिस्ट्रक्ट कर रही है इस बिजनेस से, उससे बहुत दूर हो जाओ, अपने आप को बहुत दूर कर लेना अगले 3-4 साल। ठीक है? तो डिस्ट्रक्शन से दूर रहना और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। देखो, डिजिटल पे क्या हो गया है, जो इम्पैक्ट है ना, उसका ड्यूरेशन बड़ा कम हो गया है। फिजिकल मीटिंग्स का इम्पैक्ट और ड्यूरेशन बहुत लंबा होता था, क्योंकि उस समय आप ट्रैवल करके आते थे, पैसे खर्च करते थे। अगर आपको मेरी ये टॉक सुननी होती ना, तो शायद हम कोई 9% एंड अबव करते, और आप ट्रैवल करके आते, रिजर्वेशन करके आते, टिकट लेते, पूरे दिन बैठे रहते। अभी क्या होता है, एक क्लिक दबाते हैं और आ जाता है, कैमरा भी ऑन करने की अभी भी 50% के कैमरे ऑफ होंगे, ज्यादा हो गए होंगे, क्योंकि सेशन लंबा हो गया है। तो हमारा बड़ा कैजुअल अप्रोच हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा नहीं रहता, इसीलिए रिजल्ट भी कम आता है। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा इम्पैक्ट क्रिएट करके रखना चाहोगे। मोनिका एंड मी, वी आर 100% with you. We will be a double diamond in this business one day. Nobody can stop you. You take your own decisions. We love you, proud of you. God bless you. Just go diamond. Over to my host, Meher Chandji now. थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू सो एक मच सर, जोरदार थैंक क्लैप यू। करेंगे, हम दिल से क्लैप करेंगे, कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही है, कितनी अच्छी चीजें हमें कही हैं, एक जोरदार क्लैप करेंगे। और हम यहाँ थोड़ा सा अनम्यूट भी करते हैं लोगों को, सर, सभी को थोड़ा सा हम, मेरे ख्याल से। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। वंस अगेन सर, तो थैंक यू सो सर, मच, थैंक थैंक यू यू सो मच। जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।